नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा। आपका स्वास्थ्य, धन दृष्टिकोण, कर्म क्षेत्र, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी, यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और बिल्कुल सत्यता से आपको अवगत कराऊंगा। किसी प्रकार की बनावटी बातें हम नहीं बताते हैं, ये आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। क्रमबद्धता से सबसे पहले समझते हैं पहले सुख की स्थिति क्या संकेत दे रही है। तो पहला सुख किसे कहा जाता है? तो निरोगी काया को। आपके लग्न के स्वामी शनि महाराज होते हैं, वक्र गति में लग्न का ही फल आपको अभी दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये पहला संकेत पूर्णतया आपके पक्ष में बनता है कि पहला सुख जिसे निरोगी काया कहा जाता है, ये अगस्त के महीने में पूर्ण तरह आपके साथ में बना हुआ है। आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण आप देखेंगे कि अगस्त के महीने में बड़ा ही पुष्ट रहने वाला है। दूसरा सुख होता है धन की माया। आपके धन भाव के स्वामी शनि महाराज स्वराशिस्थ होकर बैठे हैं, वक्र गति में आपके व्यक्तित्व की स्थितियों को मजबूती प्रदान करते हैं और ये एक बहुत सुंदर संकेत होता है जहां पर आपके लिए आप अपने व्यक्तित्व की दक्षता के दम पर धन को अर्जित करो, ऐसा आशीर्वाद आपको प्राप्त देता हुआ दिखाई देगा। तो धन दृष्टिकोण में कोई भी बड़ा कार्य करना चाह रहे हैं, लेन देन करना चाह रहे हैं, धन से रुके हुए यदि आपके कोई कार्य बने हुए हैं, इसमें आपको अच्छी सफलता का योग प्राप्त होता हुआ अवश्य रूप से देख पाएंगे। बात करें यदि कर्म दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके कर्म भाव के स्वामी शुक्र महाराज अष्टम भाव में बने हुए हैं। कब तक रहेंगे? तो 25 अगस्त तक। उसके पश्चात ये भाग्य में जाएंगे किंतु नीच के हो जाएंगे। ये महीना आपके लिए संकेत दे रहा है कि आपको कर्म क्षेत्र में, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, इसमें आपको छोटे छोटे ऑब्स्टेकल देखने को मिलेंगे और ज्योतिष गणना के माध्यम से ही आप ये जान सकते हो कि अगर छोटे छोटे ऑब्स्टेकल आ रहे हैं तो इन्हें कैसे बैलेंस किया जाएगा। इसकी प्लानिंग आप पहले से कर सकते हो। साथ ही आपको मायूस नहीं होना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि ऑब्स्टेकल आएंगे किंतु उनसे आप ओवरकम कर जाओगे। जॉब में आपको बॉस कलीग से बिना फिजूली के अंदर उलझने से बचना चाहिए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। आपने कर्म पर पूर्ण रूप से फोकस बनाकर रखो। हो सकता है आपका प्रमोशन इस महीने में बना हुआ है, कोई इंक्रीजमेंट बना हुआ है, किंतु वो पूर्ण ना हो पाए। इस अवस्था का योग यदि बनता है तो डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि अगले महीने से बेहद सुंदर अवस्था के योग आपके लिए बनते हुए दिखाई देंगे। तो कर्म क्षेत्र की स्थितियां मकर राशि वाले जातकों के लिए इस महीने सामान्य अवस्था को दर्शाकर दे रही है। भाग्य दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो भाग्य भाव के स्वामी बुध महाराज भी आपकी कुंडली के अंदर अष्टम भाव में ही बने हुए हैं। 22 तारीख तक, 22 अगस्त तक ये वक्र गति में रहेंगे। तो भाग्य भरोसे नहीं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने का ये महीना मकर राशि वाले जातकों के लिए बनेगा। जहां भाग्य भरोसे यदि आप रहते हैं कर लेंगे, हो जाएगा, आज नहीं कल कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं अन्य लोगों की अपेक्षाकृत आप अपने आप को पीछे खड़ा हुआ देखेंगे, जो कि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता। ऐसे में भाग्य भरोसे नहीं, कर्म भरोसे आपको आगे बढ़ना है। छोटे छोटे ऑब्स्टेकल आएंगे, उनके ऊपर भी कैसे काम कर कर आगे बढ़ा जाएगा, इस पर आपके एक्स्ट्रा एफर्ट्स इस महीने में लगने वाले हैं। बात करें यदि विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके विद्या भाव के स्वामी कौन बनते हैं? शुक्र महाराज। कहाँ विराजित हैं? अष्टम भाव में। हायर एजुकेशन के अंदर जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है, किंतु सामान्यगत अवस्था के अंदर जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उनको भी थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स इस महीने में लगाने पड़ेंगे। हालांकि एक बड़ी अच्छी अवस्था आपके लिए बन रही है कि आपकी डिजायर्स का स्वामी, सुखों का स्वामी मंगल महाराज भी आपकी विद्या भाव में बना हुआ है, जो कि आपको इतनी ताकत भी देता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं ये सेनापति हैं, समकारक ग्रह हैं। जैसे आप कार्य करोगे, जितनी आप स्टडी में मेहनत करोगे, उतने फल निकाल कर देने की बाध्यता यहाँ पर मंगल महाराज ले लेंगे। तो आपकी कुंडली में बैलेंसिंग स्थिति पर यदि आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स अपनी विद्या में लगाते हो तो एक अच्छी स्थिति बनकर आती हुई देख पाओगे। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो यात्रा भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव आकस्मिक लाभ भाव में बने हुए हैं और ये एक बहुत सुंदर संकेत होता है कि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति में, चाहे आप व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं, चाहे भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा कर रहे हैं,
दोनों ही स्थितियां आपके लिए पूर्ण तरीके से बहुत अच्छे स्वरूप में काम करती हुई दिखाई देंगी। यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति यहाँ पर एक अच्छा संकेत दे रही है और आकस्मिक लाभ की गतिविधियां इसमें आप प्राप्त करो, ये भी आपको इस महीने में संकेत प्राप्त हो रहे हैं। दाम्पत्य जीवन पर यदि हम चर्चा करते हैं तो दाम्पत्य भाव के स्वामी चंद्र महाराज सवा 2 दिन से 2.5 दिन के अंदर आपके लिए परिवर्तित होते रहते हैं, किंतु आपके लग्नेश की स्थिति का योग यहाँ पर बना हुआ है बहुत अच्छे स्वरूप में। दाम्पत्य जीवन की स्थितियों के अंदर थोड़ी सी बैलेंसिंग इस महीने में आपको बनाकर रखनी पड़ेगी, अन्यथा आपके दाम्पत्य जीवन में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल सकते हैं। स्वास्थ्य दृष्टिकोण में छोटा मोटा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। प्रेम संबंधों की स्थिति पर यदि हम चर्चा करेंगे तो प्रेम संबंध में भी आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को खराब करती हुई पाई जाएगी। ऐसे में अपनी ओवर एक्सपेक्टेशन को साइड में रखकर रिश्तों को बैलेंस करने का इस महीने में आपको प्रयास करना होगा। तो ये महीना आपके लिए स्वास्थ्य दृष्टिकोण में बड़ा अच्छा हो गया। धन की स्थितियों को बैलेंस करता हुआ दिखाई देगा, धन से रुके हुए कार्यों को पूर्ण करेगा, किंतु साथ साथ में कर्म क्षेत्र में छोटे छोटे ऑब्स्टेकल भी आएंगे। इनसे आपको 1% भी डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि जब लग्नेश और धनेश आपका साथ दे रहा है तो चीजें तो स्वतः से आपके बैलेंस होती हुई दिखाई देंगी। अगर हम शुभ दिवस की चर्चा करें कि इस महीने में कौन से वो दिन हैं जिनके ऊपर आप कोई भी कार्य करते हो तो आपके लिए बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे, तो पूरे महीने के अंदर शनिवार को और मंगलवार को यदि आप कोई कार्य करते हो, इसमें आपके लिए अच्छी सफलता के योग प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करें तो ब्लैक, ब्लू, रेड और ऑरेंज, इनका जितना ज़्यादा सेवन आप करते हो ये आपके लिए डिज़ायर्स को भी पूर्ण करेंगे, आपके व्यक्तित्व की स्थिति को भी बड़ा अच्छा बनाकर रखेंगे, धन से संबंधित स्थितियां आपके पक्ष में बनी रहेंगी और छोटे छोटे ऑब्स्टेकल होने के पश्चात भी बीच बीच में सडन ऑफ बेनिफिट्स बनते हैं और साथ में ही भौतिक सुखों की मिलता है आपको आशीर्वाद। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो 1, 8 और 2, 1, 2 और 8, इनको सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में किसी भी प्रकार से आप प्रयोजन में लाओगे, ये अंक बन जाएंगे आपके लिए लकी चार्म। इस महीने में शनि और मंगल महाराज ही हैं जो आपके लिए इस महीने को बैलेंस करते हुए पाए जाएंगे, तो इन 2 ग्रहों की अवस्था को आप अच्छे से मजबूती प्रदान करो, निश्चित रूप से आपको बड़े लाभ देखने को मिलने वाले हैं। क्या करना चाहिए? ओम भौमाय नमः, भूमि वाला भौमाय नमः, इस मंत्र का नित्य 1 माला जाप करना। ओम शन शनश्चराय नमः का जाप सायंकालीन समय के अंदर करना, और अगर आपके पास थोड़ा सा समय हो तो हनुमान चालीसा का पाठ और शनि चालीसा का पाठ आपको इस महीने में जरूर से करना चाहिए। आप देखोगे आपकी डिज़ायर्स भी बैलेंस होंगी, डिज़ायर्स को पूर्ण भी कर पाओगे, आकस्मिक लाभ भी बनेगा और धन की स्थितियां भी बहुत अच्छे से आपके लिए कार्य करती हुई दिखाई देती हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।